आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर इंदौर से है, जहां दीपावली मिलन समारोह मुहूर्त सौदे का आयोजन किया गया। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां दीपावली मिलन समारोह में समाजजनों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर बारदान मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा छावनी स्थित जूनी मंडी सत्संग भवन पर दीपावली मिलन समारोह एवं मुहूर्त सौदों का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र मोदी एवं पूर्व अध्यक्ष अशोक मोदी ने बताया कि इस अवसर पर इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान व्यापारियों एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुनील बद्रुका ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष कैलाश चंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष अशोक मोदी, सचिव देवेंद्र राय, अंकित मित्तल, अशोक मारवाड़ी, अंकित राय, मोहन सिसोदिया, राहुल साहू, सुशील सोनकर एवं सुशील शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यापारी जन उपस्थित थे। बारदान मर्चेंट एसोसिएशन का दिवाली मिलन समारोह हुआ, मुहूर्त के सौदे भी शुरू हुए, क्या कहना चाहेंगे? मुहूर्त के सौदे हुए हैं। हमारे महापौर जी द्वारा मुहूर्त का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी व्यापारी भाइयों को ओर से हम मिलन समारोह रखा है। आप सब सावधान आमंत्रित। कुछ वरिष्ठ लोगों का सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 2 वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया है। तो शंकर अपने शंकर उदानी, एक शंकर भगवान दास जी राय, दोनों का स्वागत। आगामी वर्ष में व्यापार को लेके क्या कामना, किस तरह से व्यापार प्रगति पे रहे, इसको माता महालक्ष्मी से क्या कामना की? माता लक्ष्मी से यही कामना की सुख समृद्धि प्रदान करे, सब व्यापार में उन्नति करे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा कैलाश चंद्र मोदी, इंदौर बारदान मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष। बहुत ही शुभ दिन है। दीपावली के बाद अपन नया व्यापार शुरू करते हैं, उसका आज शुभारंभ हुआ है और सभी व्यापारी भाइयों ने हिल मिलकर सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। मिलन समारोह हुआ और आज जो मंडी में नीलाम हुआ उसमें बाजार स्थिर है, कोई तेजी मंदी नहीं है और आगामी जो व्यापार का वो सिलसिला रहे वो सभी भाइयों के लिए सुखमय और लाभदायक रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अशोक मोदी, पूर्व अध्यक्ष बारदान मर्चेंट एसोसिएशन। मिलन समारोह और मुहूर्त के नीलामी सौदे का भी शुभारंभ हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंदौर शहर व्यापारियों की ताकत से ही आगे बढ़ रहा है और ये जो परंपरागत हमारे व्यापारी हैं, व्यापारी एसोसिएशन हैं, आज इंदौर अनाज तिलहन संघ ने भी शुभ मुहूर्त के सौदे किए, बारदान मर्चेंट एसोसिएशन ने भी अपने शुभ मुहूर्त के सौदे किए और सभी व्यापारियों ने आज शुभ मुहूर्त में अपना काम दिवाली के बाद फिर शुरू किया है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं और आने वाला वर्ष धन धान्य और वैभव से भरा रहे, ऐसी कामना करता हूं। व्यापारियों के कोई संदेश? स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लगातार 8 बार से नंबर 1 है बारदान व्यापारियों के लिए। नहीं, हम नंबर 1 व्यापारियों के कारण भी हैं, रहवासियों के कारण ही हैं और हर उस वर्ग के कारण है जो इस शहर को अपना घर मानता है। और व्यापारी की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जितने हमारे व्यापारिक क्षेत्र हैं वो खुद भी अपनी गली मोहल्ले को साफ रखते हैं और नगर निगम का सहयोग करते हैं, तो वो परंपरा जारी रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। इंदौर के खंडवा रोड स्थित गंगा मैरिज गार्डन लिम्बोदी में श्री प्रगतिशील बलाई समाज सेवा संघ का शपथ विधि एवं दीपावली मिलन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह का विधिवत शुभारंभ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कबीर दास जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर इंदौर सहित आसपास के 6 जिलों के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इसके बाद दीपावली मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बलाई समाजजन उपस्थित रहे। स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र ढाकसे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि संघ हर 3 वर्ष में नवीन कार्यकारिणी का गठन करता है और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक रूप से बलाई समाज को प्रगति के पथ पर ले जाना है। मुख्य रूप से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र ढाकसे, पूर्व अध्यक्ष राकेश निर्मल, संस्थापक कमल शिंदे, नवनियुक्त सचिव दिलीप तन्वे, महामंत्री किशोर सांगले समेत बड़ी संख्या में गणमान्य समाजजन उपस्थित थे।
भलाई समाज सेवा संघ का आज इंदौर में शपथ विधि समारोह हुआ है। बड़ी संख्या में 6 जिलों से यहाँ पर पदाधिकारी आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और साथ ही साथ आज श्री प्रगतिशील भलाई समाज सेवा संघ इंदौर मध्य प्रदेश ने चतुर्थ अध्यक्ष के रूप में आज मुझे धर्मेंद्र ढाकसे को प्रदेश अध्यक्ष की शपथ दिलाई है। मैंने अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ और पूरे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ शपथ ली है और प्रगतिशील भलाई समाज पूर्व 2016 से निरंतर कार्य कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दीपावली मिलन का भी आयोजन हुआ है। हाँ, आज हमारा दिवाली मिलन समारोह भी था और साथ ही साथ शपथ विधि समारोह भी था। क्या प्राथमिकता है आपकी? अब देखिए, प्राथमिकता ये है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो चलती आ रही पहले से उनको हम सुधारेंगे, शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, गरीबी से कुछ व्यापार व्यवसाय की ओर उनको लाएंगे, ऐसा कुछ हम काम करेंगे। रोजगार को बढ़ाने का भी प्रयास। जी, रोजगार का मुख्य रूप से रोजगार पर ही ध्यान देंगे। आज आपका परिचय दे दीजिए। मैं धर्मेंद्र ढाकसे, आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र ढाकसे, श्री प्रगतिशील भलाई समाज सेवा संघ इंदौर। बहुत ही खुशी का विषय है कि प्रदेश को नई कार्यकारिणी टीम बनाने का मौका मिला है और हमारे पूर्व में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल अच्छा रहा और उनके सानिध्य में हम लोग कार्य करते रहेंगे और बहुत ही अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रदेश सचिव दिलीप कुमार तन्ने। मिलन समारोह और एक शपथ विधि समारोह का आयोजन है, किस तरह का पूरा आयोजन है, क्या कहना चाहिए? ये श्री प्रगतिशील भलाई समाज सेवा संघ का प्रदेश का कार्यक्रम है और इसमें करीब 6 जिलों से खरगोन, बड़वानी, सेंधवा और खरगोन, खंडवा, देवास, इंदौर सभी जिला इकाइयों के नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है और ये हमारा चौथा कार्यक्रम है। हम प्रत्येक बार हमारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई नियुक्तियां देते हैं। इस बार हमने सब युवाओं को अवसर दिया है और कार्य करने का कुछ तरीका भी परिवर्तन किया है कि अभी तक समाज के कार्यों में लगे थे, लेकिन अब समाज के उत्थान के कार्य के लिए सब युवा तैयार हैं। तो इसमें हमारी अलग अलग समितियां बन रही है। एक हमारी दाह संस्कार समिति चल रही है, अभी साथ में हमारी शिक्षा समिति भी चलेगी और उसमें एक रोजगार समिति जो युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करेगी। एक स्वास्थ्य के लिए हमारे समाज के डॉक्टरों की टीम है, वो स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करेगी और हमारे समाज के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी एक समिति बनेगी, युवाओं को व्यापार सिखाना। प्रगतिशील भलाई महासंघ के तत्वाधान में समाज लगातार प्रगति कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी कार्यकारिणी पूरे समाज को अपना परिवार समझकर कार्य करती है और हम हर दुख सुख में सभी खड़े होते हैं, सबके साथ रहते हैं, हर समस्या का समाधान बैठकर निकालते हैं और हमारे पास बहुत बढ़िया टीम है और इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रगतिशील वाकई में प्रगति कर रहा है। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रगतिशील भलाई समाज का प्रदेश संस्थापक कमल शिंदे। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर की संयोगितागंज अनाज मंडी में नव संवत्सर के अवसर पर व्यापारिक वर्ष का शुभारंभ लक्ष्मी पूजन आरती और अन्नकूट के साथ संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त में पहले सौदे भी किए गए। आयोजन इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा करीब 9 दशक पुरानी परंपरा के तहत आयोजित किया गया, जिसमें नई पीढ़ी के व्यापारियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक महेंद्र हाडिया और बड़ी संख्या में व्यापारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अध्यक्ष मनोज काला ने कहा कि मुहूर्त में सौदा करना खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। पूजन के बाद आतिशबाजी और अन्नकूट के साथ पूरे दिन उल्लास और व्यावसायिक उत्साह का माहौल बना रहा। आज मुहूर्त के सौदे हुए, सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर मिलजुल कर मुहूर्त के सौदे करते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर यह आयोजन होता है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और खूब अच्छा व्यापार हो, खूब अच्छे भाव मिले, ये मेरी प्रभु से कामना है। खूब व्यापार बढ़े आगे। देखिए, आज के दिन का बड़ा महत्व है। वर्ष भर इसके अनुसार ही बरकत होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्यापार करना, आज के दिन भाव खोलकर कुछ न कुछ आदान प्रदान करना शुभ मुहूर्त में ये बड़ा लाभकारी होता है। और मेरा सौभाग्य है कि छावनी अनाज मंडी में हम सांसद जी, महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सुमित जी, हम सब लोग मिलकर यहाँ व्यापारियों के साथ मुहूर्त में सम्मिलित हुए, पूजा पाठ किया और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। वर्ष भर छावनी अनाज मंडी में बहुत अच्छा व्यापार हो, ये हमारी शुभकामना।
देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही हैं। पहला किसान, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा गरीब। इन चारों के सशक्तिकरण का प्रयास करेगी सरकार। जब इन चारों का सशक्तिकरण होगा तो व्यापार अपने आप सशक्त हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में व्यापार बहुत बढ़ा। उसका कारण है कि गरीब आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई है और इसलिए हमारी इकोनॉमी जो 10वें नंबर से थी वो 5वें नंबर पर पहुंची, अभी 4थे नंबर पर पहुंच गई है। अब हम 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। 10 साल बाद कि सोना चांदी बहुत तेजी है, पता नहीं ग्राहकी होगी कि नहीं, पर जब मैं सराफे में धनतेरस को निकला, जैसे एक भी दुकान नहीं थी जहाँ पर 8-10 ग्राहक बैठे नहीं होते। जब मुझे बुला रहे थे तो मैंने कहा बैठने की तो जगह नहीं, क्यों बुला रहे हो, यहीं से आराम कर लो। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सांची के ग्राम पंचायत खोहा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्रामीणों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये खंडेलवाल का रायसेन में पहला दौरा था। कार्यक्रम के बाद उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, सलामतपुर मंडल अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, जिला महामंत्री संतोष शर्मा, सनी पटेल और खोहा के सरपंच कालूराम मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मैं आज हमारे इस बूथ के कार्यक्रम में आया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा गांव जहां पे जनसंघ पहले से मजबूत रहा, हमारी विचारधारा रही, वहां आने का मुझे मौका मिला। आज मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ स्वदेशी की बात की, नक्सलाइट एरिया में जो सरकार काम कर रही है उसकी बात की, बिरसा मुंडा जयंती की बात की, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट भी खेलते हैं और देश के लोगों को संस्कृत की भी शिक्षा देते हैं उनकी बात की, वंदे भारत जो इस देश की स्वतंत्रता का एक आंदोलन का गीत बन गया उसकी भी बात की। हमारे सरदार पटेल के 150वीं जयंती है, सरदार पटेल ने जो इस देश के लिए योगदान किया उसकी भी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। वे हर क्षेत्र की बात करते हैं। निजाम के अत्याचारों की भी उन्होंने याद दिलाई कि देश के लोगों ने उनसे कैसे संघर्ष किया। मैं समझता हूं कि मन की बात में देश के हर नागरिक के मन की बात आती है। आज हमारे इस बूथ पे सभी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए, मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया और मध्य प्रदेश में हमारे मन की बात का कार्यक्रम पिछली बार भी लगभग 82% बूथों पे सुना गया। इस बार हम और कोशिश करेंगे, देश के बचे राज्यों से मध्य प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम प्रभावी ढंग से हम अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा हम सबसे अपेक्षा भी कर रहे हैं। और मन की बात के कार्यक्रम के साथ हमारे देश के हर कोने की बात लोगों तक जाए, इसलिए हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम में जुड़े। सर, कैसे विचार आया इस पंचायत में? नहीं, मुझे हर जिले के कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र में आना है। तो हमारे सरपंच जी, जिला अध्यक्ष जी शर्मा जी ने कहा कि हमारे सरपंच हैं, उनके अध्यक्ष जी का गांव यहाँ विदिशा से पास है, तो मैंने इस गांव का इन्हीं लोगों ने चुनाव किया, मेरा आना हुआ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम के बहाने इस गांव में आया। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत का करासी का है, जहां बांध में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शव को बाहर निकालने के लिए गोताखोरों की टीम से कल मदद ली गई। मामले की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा को मिली तो वे भी घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिवारजनों से मुलाकात करके दुखद हादसे के लिए शोक व्यक्त किया और अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि भी प्रदान की। साथ ही शासन द्वारा मिलने वाली राहत राशि के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि प्रकरण को जल्द से जल्द पूरा करके राहत राशि प्रदान की जाए। मृतक का नाम समीर नगेसिया, पिता सुंदर साय नगेशिया, उम्र 18 वर्ष, भरतपुर निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मौके पर शंकरगढ़ एसडीएम अनमोल टोपो, तहसीलदार दानिश परवेज, थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि कर्मचारी नागरिक मौजूद थे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।